धर्म संस्कृति के संवाहक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित विशेष पुष्प। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन अर्थात सर्वदा रहने वाला। धर्म संस्कार प्रदान करता है जो जीवन जीने के आधार स्तंभ बनते हैं। धर्मानुसार जीवन जीने की कला ही संस्कृति कहलाती है। संस्कृति यानी धर्म द्वारा प्रदत्त संस्कारों का समूह। यह रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं एवं सामाजिक आदर्शों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सृष्टि का निर्माण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस व तमस से हुआ है। प्रकृति के तीनों गुणों में सतत संघर्ष चलता रहता है। 2 गुणों को दबाकर किसी एक गुण की प्रधानता एक समय पर रहती है। यह सब काल के प्रभाव से होता है। जब सतोगुण को दबाकर रजोगुण व तमोगुण बढ़ जाते हैं, तब सतोगुण के साथ साथ धर्म व संस्कृति का भी ह्रास होने लगता है। ऐसे समय लोग पारंपरिक मूल्यों एवं संस्कारों को छोड़कर केवल इंद्रियों के दास हो जाते हैं। धन एवं उससे प्राप्त होने वाली वस्तुओं की प्रधानता हो जाती है। सच्चरित्रता, नियम, संयम तथा सात्विकता गौण हो जाती है। इसी को कहते हैं धर्म व संस्कृति का अधःपतन। ऐसे ही समय पर भगवान का अवतार होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी यही परिस्थितियां कारण बनी। बहुत से राक्षस राजाओं के रूप में उत्पन्न होकर धर्म को निर्मूल करने में लगे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं एकत्र कर रखी थीं। ये पृथ्वी पर भार स्वरूप हो गए थे। तभी देवकी मां के गर्भ से वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण धर्म और संस्कृति के सच्चे अर्थों में संवाहक थे। संवाहक यानी सम्यक प्रकारेण वाहक। केवल अपने जीवन काल तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी धर्म और संस्कृति का शीघ्र ही ह्रास न होने पाए, ऐसी व्यवस्था करके गए। इस लेख में हम ऐसे कुछ कार्यों की विवेचना करेंगे। नंबर 1, गीता का उपदेश। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश श्री कृष्ण को धर्म और संस्कृति के सच्चे संवाहक के रूप में प्रस्तुत करता है। सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों का ऐसा सशक्त वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता आज भी सभी जातियों, संप्रदायों को धर्म का पाठ पढ़ा रही है। इसके मनन निदिध्यासन द्वारा अनगिनत लोग परम शांति पा चुके हैं, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। नंबर 2, महाभारत युद्ध। श्री कृष्ण के समय तक भारतीय संस्कृति किस सीमा तक बीमार हो चुकी थी, इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि धर्मावतार युधिष्ठिर जी भी द्यूत क्रीड़ा जैसा निंदित कार्य करते दिखाई देते हैं। भगवान के बड़े भाई शेषावतार बलराम जी अपने पौत्र अनिरुद्ध के विवाह में जुआ खेलते दिखते हैं। यह सांस्कृतिक पतन की पराकाष्ठा है, अर्थात द्यूत क्रीड़ा समाज को स्वीकार कर लिया था। उपरोक्त दोनों घटनाओं के फलस्वरूप भगवान ने महाविनाश की लीलाएं कराकर महाभारत युद्ध एवं रुक्मी वध द्वारा यह संदेश दिया कि द्यूत क्रीड़ा कितनी हानि कर सकती है। उपरोक्त दोनों घटनाएं धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए महाप्रयास हैं। भगवान का द्यूतम छलयतामस्मि कहना इस प्रयास की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। नंबर 3, जरासंध के कैदी राजाओं की मुक्ति। जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए लगभग 20,000 राजाओं को मुक्त करना, उनके राज्य लौटाना व उन्हें सम्मान पूर्वक राजसूय यज्ञ में बुलाना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए किए गए महान कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। जहां 20,000 राजा धर्म मर्यादा का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करेंगे, वहां धर्म की मर्यादा उच्चतम स्तर पर अवश्य दिखाई देगी। जियो और जीनो दो। सहिष्णुता एवं उदारता यहाँ चरम पर अभिलक्षित होती हैं। नंबर 4, भौमासुर की वंदिनी राजकुमारियों से विवाह। भौमासुर द्वारा 16,100 राजकुमारियों का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया गया था। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन मुक्त हुई राजकुमारियों की स्थिति पर विचार कीजिए। समाज तो क्या, उनके परिवारी जन भी उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाते। विवाह उनसे कौन करता?
ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ देना समाज के चारित्रिक अधःपतन की स्थिति पैदा करता। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक ही समय में 16,100 रूप बनाकर उनसे विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल उन राजकुमारियों को व उनके परिवारियों को सुख प्रदान किया, बल्कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस स्मृति वाक्य को भी चरितार्थ किया। संस्कृति संवर्धन का ऐसा अन्य उदाहरण मिलना दुर्लभ है। नंबर 5, यदु कुल का नाश। पृथ्वी से अंतर्धान होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके परिवार के लोग धर्म मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शीघ्र ही ये पृथ्वी के भार हो जाएंगे। उनको ब्राह्मणों के प्रति अभद्रता करने के कारण शाप के बहाने से नष्ट करा दिया, ताकि भगवान के पधारने के बाद ये आताताई बनकर धर्म व संस्कृति का ह्रास न कर सके। नंबर 6, उद्धव जी को उपदेश। श्री कृष्ण ने धराधाम से प्रयाण करते समय उद्धव जी को धर्म का ऐसा उपदेश दिया जिसे मनुष्य अपने जीवन में आचरण कर सके। भगवान ने भक्ति, योग, उपासना व ज्ञान का प्रयोगात्मक रूप बताया। इससे पहले यह ज्ञान उपनिषदों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ था। यह सैद्धांतिक ज्ञान था जो सामान्य मानवों की समझ से परे था। इस ज्ञान को साधारण भाषा में प्रयोगात्मक बनाकर उद्धव जी के ब्याज से जनसाधारण को सुलभ बनाया। इसी ज्ञान को 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी ने समयानुकूल बनाकर बीमार हिंदू संस्कृति के अभिनय प्राण संचार करने में प्रयोग किया। उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म और संस्कृति के सच्चे संवाहक हैं। उनके द्वारा उपदेशित गीता आज भी धर्म व संस्कृति का संवहन कर रही है। मर्यादाओं, वर्जनाओं से बाहर जाना जीव मात्र का स्वभाव है। बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि बलवान निर्बलों का, धनी निर्धनों का शोषण अपने शरीर सुख व अहंकार की पुष्टि के लिए करने लगते हैं। धर्म और संस्कृति को तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे लोगों को नष्ट कर देने से कुछ काल के लिए धर्म की प्रतिष्ठा होती है। पुनः वैसे ही दूसरे लोग रक्त बीज की तरह पैदा हो जाएंगे। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान को बार बार अवतार लेकर आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में धर्म व संस्कृति की रक्षा की। वे आने वाले समय के लिए श्रीमद् भागवत गीता विरासत में दे गए हैं। इसी को औषधि बनाकर आदि शंकराचार्य जैसे महामानवों ने बीमार धर्म व संस्कृति की चिकित्सा की। इसीलिए हमारा धर्म सनातन है। कालक्रम से इसमें ह्रास होता है या बीमार होता है, पर कभी मरता नहीं। भगवान का आश्वासन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित होता हूँ। भगवान की यह वाणी आशा की किरण जगा रही है। ऐसे धर्म और संस्कृति के संवाहक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत सत नमन।